लश्कर ग्वालियर हॉस्पिटल रोड ललितपुर कॉलोनी में 1936 में गरीब परिवार में मैं जन्म हुआ। मेरे पिताजी ललितपुर कॉलोनी में पुश्तैनी मकान में ग्वालियर में रहते थे। वो पास ही दाल बाजार में मजदूरी किया करती थी। बचपन में जब मैं पैदा हुआ, मेरे से बड़े जो बच्चे पैदा हुए थे वो मर चुके थे। मेरी माँ ने 2 महीने की उम्र में बिजली घर के सामने जैन दर्ज में कालका माता का मंदिर है, वहाँ पर ले जाकर मेरे को उनके मंदिर में मैया के सामने डाल दिया। तो गुल्ला जो है जिसकी देह में मैया आती, उनसे मेरी माँ ने निवेदन किया कि मैया मेरे 2 बच्चे पहले मर चुके हैं, अब जो बच्चा और है ये आपके शहर में मैं लेके आई हूँ। भैया ने वो झाड़ा मेरे को और जो कहा मेरे नाम पे इसके नाम कालका रख ले। तो मेरी माँ ने मैया के नाम पे मेरा नाम कालका रख लिया। मैं इंदिरागंज में बचपन में ही खेला करता था। वहाँ से मात्र 9 साल की 8 साल की उम्र में मेरे पिताजी नई सड़क पर आके बसे ग्वालियर में ही। वहाँ पर उन्होंने एक किराने की दुकान छोटी सी खोली और वहीं पास में ही एक 150 रुपये महीने की पाटौर लेकर चंपाबाग में रहने लगे। वहाँ रहने के बाद मैं बड़ा हुआ। मेरे पिताजी ने मुझे स्कूल में भेजा, मैं पढ़ने लगा। मेरे और भी 4 भाई और थे, सबसे बड़ा मैं था। मेरे छोटा भाई जो है भगवनदास शिवरे, उसका छोटा भाई लालराम शिवरे और श्री ओम प्रकाश शिवरे। मेरी 2 बहनें नानी भाई एवं राम भाई। इस पर हम 6 जो है अपने माता पिता के संतान थी। वहाँ पर हम गरीबी में जी रहे थे। गरीबी में हमको सवेरे हम मेहनत कर जाते थे, शाम को हमारी माँ खाना बनाती थी। हमारे पिताजी को कोई ज़्यादा धंधा नहीं चलता था। हम दोनों भाई अपने जैसे कि वहाँ सिनेमा थे, हमारी माँ पापड़ तल देती थी, डलिया में रख के पापड़ लेके हम सिनेमा में पापड़ बेचते थे। वो कमाई ला के हम माँ को शाम को देते थे। तब माँ हमारी खाना बना के देती थी और हमारे पिताजी जो लाते थे वो भी देते थे। इसलिए हमारा परिवार का भरण पोषण चलने लगा। इसके बाद में हमने हमारा भाई भगनदास जी हमें दोनों ने रेवड़ी गजक का ठेला भी लगाया। वो ठेले से हम रेवड़ी गजक रात 11 बजे तक ठेले लेके जाते थे। 9 बजे चौराहे पे वहाँ से रात को आते थे। तो जहाँ से लेते थे गजक रेवड़ी, उसको वापस तोड़कर देते थे, अपना कमीशन ले लेते थे। इसके बाद हम आइसक्रीम भी हम हाथ में वो भर के वो गलियों में हम दोनों भाई आइसक्रीम बेचा करते थे। आइसक्रीम गलियों में बेच के अलावा फिर हम लोग सिनेमा में आइसक्रीम बेचने लगे। सिनेमा में बेच के इस तरह हम अपना परिवार को आगे बढ़ाते गए। हमने यादव टॉकी से पास में ही फुटपाथ पे ही बैठे हमने मंगोड़ा पकौड़ी का व्यवसाय किया। मंगोड़ा पकौड़ी बेचते थे और
अपना भरण पोषण करते थे। के बाद हमारे पिताजी ने हमको बड़े के काम सिखाने के लिए भेजा कि हमारा पुत्र बड़े बन जाए, लेकिन इसके बाद बड़े नहीं बने। फिर दर्जी काम सीखा हमने। आज भी मैं दर्जी काम जानता हूँ। मैं जब उस समय दर्जी काम सीखने के बाद सीखता था, उस समय मेरे को जो है जब दर्जी काम सीखता था, उस समय मेरी जो है सगाई मेरे भाई पास में ही श्री अंतुराम सेवरे जो थे, एक संपन्न परिवार थे। या उन्होंने मेरे को गुण देखे, उनका नाम था अंतुराम सेवरे जी, मेरे ससुर साहब का। उन्होंने जो है मेरे पिताजी वो दोनों दोस्त थे, तो उन्होंने आपस में से कहा कि आप समधी बन जाएं। तो उन्होंने हमारे पिताजी से कहा कि यार तेरा बेटा है, मैं अपने बेटे से संबंध करना चाहता हूँ। हाँ, पिताजी ने कहा भाई आप तो संपन्न परिवार हो, मैं आप के काबिल कहा हूँ, पांडव में रहता हूँ, आप पक्के मकान में रहने वाला आदमी हूँ। नहीं जी, कोई मापदंड नहीं है, मैं आगे बेटे से करना चाहता हूँ। उन्होंने अंतुराम ने मेरे को जो है मेरे साथ जो है सगाई कर दी अभी बेटी की। उनके भाइयों ने और उनके 2-3 लड़कों ने विरोध किया, नहीं हमारी बहन सुंदर है और ये जो है लड़का सामला है, हम नहीं करेंगे। और लड़के भी हैं संपन्न परिवार, वहाँ करेंगे। हमारे ससुर साहब ने अंतु साहब ने कहा नहीं, मैं इसी लड़के करूँगा जो मैं जवान दे दिया इनको। इसके बाद मेरी शादी उन्होंने बहुत विरोध पे यहाँ तक हुआ, विरोध में कि उनके भाइयों ने मेरे पिताजी ने झगड़ा किया कि संबंध छोड़ दे। लेकिन इसके बाद में मेरे मामा जी ने आकर उनसे पंचायत की, कहा भाई हमारे इसको हमें संबंध नहीं करना जी, हमको इस तरह आपके भाई प्रथा करते हैं। उन्होंने भाई से मैं नाता तोड़ दिया, कोई भाई नहीं मेरी, जो मेरी जमान पे मेरे साथ नहीं दे रहे। भाइयों को मैं साथ नहीं, मैं अपने शादी में बुलाऊंगा भी नहीं। हुआ यही, मेरी शादी हुई, उन्होंने उनको निमंत्रण तक नहीं दिया। जब आर्य समाज से मेरी शादी हुई और उन्होंने 2 घंटे के अंदर मुझे विदाई करने लगे, तो वो उनके भाई सब आके खड़े होकर सामने हाथ जोड़ के उन्होंने कहा भाई हमारे बच्चे का संस्कार था वो हो गया, अब हम जो चाहते हैं कि बारात रुक कर आए, हम पूरे समाज को दें और दान दहेज भी दें। तो बारात तो हमारे ससुर साहब ने कहा उससे माफ़ी मांगो जिसकी आप बेइज्जती की है। उन्होंने सब ने माफ़ी मांग ली, हमारे पिताजी ने माफ़ कर दिया और हमारे 3 दिन तक बारात होगी। उन्होंने हमको बहुत तमाम उस समय रेल साइकिल और रेडियो पंखा, हमने भैया हमारे मकान में लाइट ही नहीं है, हम चिमनी में रहते हैं। नहीं, सब भगवान लाइट वाल देगा, ले आओ, सब दिया। उसके बाद हमने नौकरी जानते थे सिलाई काम करना हम, तो हमने राठी हौजी में बनाना पर बगिए लगाने का काम किया 35 रुपये महीने पर। एक दिन वहाँ के मालिक ने हमको कहा कि हमारे बच्चों को आप मान ले जाओ शादी में। हमने मन किया तो उन्होंने हमसे कहा नहीं, इसको बाहर करो। तो मैंने फिर बहुत माफ़ी मांगी, 14 ले जाता हूँ साहब, क्योंकि वो ये साधन था पेट भरने का 35 रुपये महीने का। उस समय मैंने माफ़ी मांगी, उसे नहीं मानू, तो मेरे को लात मार दी, मेरे नाक में खून बहने लगा। मैं वो अपना रुपये लेकर आए उनसे और चल दिया। एक मेरा मित्र मिला, उसने मुझसे कहा क्या बात हुई, कैसे खून मेरा, किसने मारा? मैं वही फलाना सेठ जी ने मुझे भगा दिया नौकरी जाते थे। तब मैं तो उन्होंने नहीं कोई बात नहीं है, चलो थाने रिपोर्ट करते हैं। मैंने कहा मैं गरीब आदमी हूँ, कहाँ से थाने में कौन सुनाएगा मेरी बात, इसलिए मैं तो जो है मैं घर जा रहा हूँ। नहीं भाई, आप साइकिल का काम खोलो। साइकिल का काम मैं जानता नहीं था, मैंने कहा जानते अरे सब सीख जाओगे फुटपाथ। मैं उन्होंने अपनी साइकिल दी, एक मेरी सादी साइकिल, एक मेरी खुद साइकिल थी, 3 साइकिल थी। मैंने इंदिरा घोड़े पर फुटपाथ पर बैठ कर बोरी बिछाकर वहाँ मैंने पंचर जोड़ने का काम चालू किया। वहाँ पंचर जोड़ने के बाद जब पंचर सवेरे जाता था 5 बजे, रात के 10 बजे तक मैं जाता था और सब दाल बिहार में सेठ लोग सब साइकिल लाता था, धोता था। उन साइकिलों में जो है उन साइकिल धोके ना उनको मैं दे आता था। इससे मैं लेकर आई, रोटी कमाता था और माँ को देता था। 10,000 निकलता था। मेरी माँ ने कहा बेटा 10,000 निकल जाए
10-8 बजे बंद कर दो, मेरी माँ 10,000 दवाई रोज आएगा, लेकिन ये पैसा तो होना चाहिए, इसके बाद काम चलता नहीं है। तो इस प्रकार फिर मेरे को जो है एक पीढ़ी में जगह मिल गई लकड़ी की, में उसमें मैं अपना सारी काम करने लगा, ज़मीन से उड़ कर आई। उसके बाद मैंने जो है मेरे जो है वो मैंने नई सड़क पर जाके, जहाँ हमारे पिताजी की दुकान चलती नहीं थी, दुकान बंद थी, उसमें जाकर साइकिल का काम मैंने खोला। साइकिल काम खोलने के बाद साइकिल काम खोला, साइकिल के वहाँ मैंने खुद मेहनत की, ज़्यादा दिन तक आगे बढ़ा। इसके बाद में बगल में ही यारा टॉकी सिनेमा है, उसमें साइकिल स्टैंड लगता था, वहाँ पर मैं भागे साइकिल स्टैंड का एक वो था ठेकेदार, उसने मुझे पार्टनर कर लिया। मैं वहाँ पर साइकिल स्टैंड लगा वहाँ पर तमाम गुंडों में वो परेशान था पहले वाला, वो गुंडे मेरे को परेशान करने लगे। मैंने उनसे मेरे को टक्कर ली, संघर्ष किया और मैं उसमें कामयाब हुआ और वहाँ साइकिल स्टैंड में मेरे को अच्छी आमदनी होने लगी। उसके बाद मैं पढ़ता था, उसमें मेरे को धमतरा मांगीलाल शर्मा थे, वो मेरे को पढ़ाते थे। वो मांगीलाल शर्मा पार्षद बने पहली बार, तो मैं उनके संग में लग गया, उनके साथ में मैं जाता था, मैं परिषद में सब सुनता था, क्या बहस होती है, कैसे क्या होता है। इसके बाद मैंने फिर उन्होंने अखबार निकाला मानव अखबार का, मैंने भी उनकी दिल्ली नेताजी चालू की, अखबार चालू की। सबसे पहला हिंदू सभा में मैं जॉइन हो गया, उन साथ में हिंदू सभा में मैंने अपनी जो है नेतागिरी माध्यम से आगे बढ़ाई और मैं वहाँ पर एक नेतागिरी में अच्छे में मेरी पहचान बनी और पहचान बन के अखबार चालू मैंने किया। जय सोन भागत नाम अखबार, वो मैंने सन 65 में चालू किया, 1965 में, जब साप्ताहिक अखबार, वो अखबार चलाया जाते। मैंने हुआ एक दिन ग्वालियर में अखबार में आया, मंत्री जी जो है वो श्री रेमनाथ चौरे जब वहाँ आए ग्वालियर, मैंने उनको अखबार दिया, अखबार पढ़ के बड़े खुश हुए वो। उन्होंने मुझे भोपाल बुलाया, मैं भोपाल उनके पास आया, वो मेरे इतने खुश हो गए मेरे से, काम से देख के, और मैं उन्हें बैठ कर मदद करने लगा, उस समय काम बंटवाने लगा। उन्होंने मुझे कहा ठीक है आप काम देखो। स्वास्थ्य विभाग का ज़्यादातर काम मेरे जिम्मे किया, जो मैं निष्ठापूर्वक मैंने उसको निभाया, उससे मेरे सारे डॉक्टरों में चाहे तो ख्याति प्राप्त हुई, उससे मैं आगे बढ़ा। आगे बढ़ने के बाद अखबार मैंने जारी रखा। शादी के बाद मेरे पिताजी माताजी का देहांत हो गया, तब तक हम थोड़ा बहुत संपन्न हो चुके थे। के बाद जब मेरे चार पुत्र हुए, मेरी पत्नी का नाम माया देवी शिवरे था, उनके 4 पुत्र हुए। इसमें सबसे बड़ा पुत्र मेरा राजेंद्र शिवरे, जो वर्तमान में एडवोकेट नोटरी है। दूसरा बेटा मेरा डॉक्टर नरेंद्र शिवरे है, जो अभी प्रैक्टिस खुद करता है। तीसरा बेटा मेरा बीरेंद्र शिवरे है, जो कि एडवोकेट है और मेडी की दुकान जो मैंने खोली थी वो चलाता है, वो दुकान मेडिकल की। मैंने इसके बाद चौथा बेटा मेरा धर्मेंद्र शिवरे, जो इंजीनियर है, वो जो है आजकल वो यहाँ पर जो है शक्कर कारखाना डबरा मेरे समझी साहब का है, वो दिखता है। मेरे जो है समझी ये होने के बाद मैंने अपने सामाजिक क्षेत्र में काम चालू किया, आगे बढ़ा। उसमें जयनारायण चौक से जो आजकल LNCT कॉलेज के मालिक हैं, बहुत करोड़पति आदमी हैं, क्या उनसे मेरे मुलाकात हुई। उसमें वो छोटे बैंक में नौकरी करते थे। जब उनसे संपर्क में हुआ, समाज में बहुत जाने लगे और मैं भी जाने लगा, मेरा उनसे बहुत परिचय हुआ। परिचय होने के बाद उन्होंने मेरी 2 लड़कियां भी हुई, एक के नाम साधना शिवरे, एक के नाम शिमला शिवरे, दोनों पुत्रियों की मैं शादी आगरा में संपन्न परिवार में मैंने की और दोनों पुत्रियों की शादी। एक का नाम है दामा नाम अजय गुप्ता, आगरा
एक का नाम के शिवहरे झांसी। इनकी मैं पुत्र शादी की संपन्न परिवार में। तो मेरी बच्ची आज बराबर सुखी है। और इस प्रकार से मेरा परिवार आगे बढ़ता गया। और वो जनाब चौकसी ने एक दिन मुझसे कहा, मेरी बेटी है जो है वो नातिन हुई। नातिन बड़े बेटे की बेटी, 3 बेटियाँ, इसमें 2 बेटियाँ इंजीनियर हैं, एक बेटी जो है MSc पास है। और उनके में हमारे नाती हुए। नाती में जो है नाती राजेंद्र शिवहरे की 3 पुत्रियाँ और 2 पुत्र हुए। और दोनों इंजीनियर हैं, बेटी दोनों इंजीनियर हैं, एक बेटी MSc पास है नाती। आज वो बाल बच्चे वाली है। दूसरी बात में मेरा दूसरा बेटा मेरा जो है नरेंद्र शिवहरे, उसके 2 पुत्र हैं, डॉक्टर विशाल शिवहरे एवं संदीप शिवहरे। ये दोनों भोपाल में LCD कॉलेज JK हॉस्पिटल को आजकल वो देखते हैं। क्योंकि भोपाल के अंदर हमारे नातिन सोता चौक से की शादी जयनारायण चौक के सुपुत्र अनुपम चौक से हुई। उनका एक ही बेटा है। तो उन्होंने मुझे अपने आप मुझसे कहा कि शिवहरे जी, मैं आपकी नाती से शादी करना चाहता हूँ। मैंने कहा भाई, मैं तो गरीब आदमी हूँ, इतना संपन्न नहीं हूँ आपके बराबर। उन्हें मुझे आपकी ज़रूरत है और आपकी बेटी की ज़रूरत है। मेरी बेटी की शादी माँ हो गई। दूसरे एक पूरन शिवहरे हैं ग्वालियर में, वो भी बहुत ध्यान पैसे वाले हैं। उनने मुझसे मांग की कि आपकी बेटी से मैं संबंध करना चाहता हूँ बेटे का। भाई वो भी पैसे वाली पार्टी है अच्छी। उनके बेटे से मेरी दूसरी नाती से संबंध हुआ। 3 नातनी का मेरा लखनऊ में संबंध हुआ। वो भी इंजीनियर है। ऐसे ही जो है इस प्रकार से मेरा परिवार एक अच्छे परिवार जुड़ गया, जो आज संपन्न परिवार है। उसके अलावा मेरे दूसरा जो है बेटा वीरेंद्र शिवहरे है, उसके 2 पुत्र हैं, एक सागर शिवहरे, एक अर्जुन शिवहरे। दोनों ने जो है बी फार्मा उन्होंने दोनों की हुई है। और आगे मेडिकल शॉप देख रहे हैं। तो बेटा मैं धर्मेंद्र शिवहरे है, उसके 2 बेटे हैं, वो भी अभी एक इंजीनियर हो गया है और दूसरा अभी पढ़ रहा है। उसकी एक बेटी है, वो भी अभी पढ़ रही है। इस प्रकार से सब बेटों के लिए मेरी पत्नी माया देवी ने हम दोनों बैठ के निर्णय लिया कि पूरे परिवार में आपस में कोई विवाद ना हो, इसलिए सबको बंटवारा कर दूँ। तो हम दोनों पत्नी माया देवी हमारी पत्नी ने हमने सलाह करके हमने एक जो है नेवलक में एक माया श्री लॉज बनाया और एक उसमें मार्केटिंग बनाई। 10-12 दुकानें हैं, ऊपर लॉज है। वो जो है धर्मेंद्र शिवहरे और मेरी पत्नी नाम से, दोनों नाम से वो है। उसकी आमदनी हम दोनों को मिलती है। तीसरी जो है मेरे गई हमारे दूसरे बेटा नरेंद्र शिवहरे है, उसको भी हमने 2 दुकानें दी उनको अलग से। वो दुकानों में उन्होंने डॉक्टरी अभी चलाते हैं। और आज उनको एक मकान जो था हमारे पास जो हम रहते थे, वो बड़ा मकान, वो मकान हमने आज उनको उनके नाम से लिख दिया। वो उनके बेटे के नाम से, वो दोनों बेटे उसके मालिक बना दिए हमने अलग से, उनको वसीयत दे लिख दी। ऐसे मैं बड़े बेटे राजेंद्र शिवहरे को वहाँ भाई बगल में पुराना हमारा एक मकान और था, उसमें रोड पे चंबा खाड़े के सामने है, उसमें कपड़े की दुकान खुली हुई है, अच्छी आमदनी उसकी। वही मकान हमने बना के उसको अपने बेटे राजेंद्र शिवहरे को सुपुर्द वसीयत कर दी। इसके बाद तीसरा बेटा हमारा वीरेंद्र शिवहरे है, वहाँ हमारे मेडे की दुकान जो उसी हमारी मेडे की दुकान, वो मेडे की दुकान हो बनाई और उसको 3 मंजिला मकान बना के, और वो वीरेंद्र शिवहरे नाम से हमारा पत्नी ने हमने वसीयत कर दी। 14 बेटा धर्मेंद्र है। ये 4 बेटों को हमने अलग अलग कर दी। कोई विवाद ही बेटे ने नहीं किया, सबको खुशी से उन्होंने शेयर स्वीकार किया और आज सबके नाम से अलग अलग रह रहे हैं, अलग अलग प्रेम से 4 बेटे रह रहे हैं, 4 बहुएं रह रही हैं, खुशी है। ऐसे हमारी
हमारी नातियों शादी हो गई है, नत में हुए हमारी वो सुखी रह गई हैं। हमारे एक नाती विशाल शिवर के एक जो है पुत्र हुआ, तो हमारी चौथी पीढ़ी हमने देख ली उसको। और हमारी पत्नी को उन्होंने चौथी पीढ़ी के बच्चे आकर वो सोने नशे थी, या जो आज वो उसके 2-3 महीने बाद आज वो हमारी पत्नी का देहांत दिनांक 18 अप्रैल को 18 को जो देहांत उनको ब्रेन हेमरेज होने से मृत्यु हुई है। अब मेरे परिवार को भरा पूरा है, सारे परिवार मेरे बेटे, मेरे बहुएँ, मेरी नाती और नातन है, नत बहू हैं, सब बड़ा मेरी सेवा करते हैं। और मैं जैसा बाद अखबार अपना निकालता हूँ, उसमें मेरा बेटा नरेंद्र सेवरे, मेरे नाती विशाल सेवरे पूर्ण सहयोग करते हैं मेरे से। और आज मैं बराबर भोपाल आता हूँ, बारिश जाता हूँ, तो कहीं मुझे ऐसा महसूस होता है कहीं मैं अभी कोई परेशानी में हूँ कि दिक्कत में हूँ। इसलिए मेरा परिवार सब भरा पूरा है। और मैं प्रभु यही कामना करता हूँ कि मेरे सामने मेरा परिवार भरा पूरा रहे। बस इसी कामना के साथ मैं अपनी जीवन गाथा आज अपने नातियों को सुना रहा हूँ और इनसे कह रहा हूँ, बता रहा हूँ। नाती ने मुझसे कहा, बाबा अपना जीवन बताइए, आप जीवन क्या है? मेरा जीवन बताइए। बेटा, मेहनत सबसे बड़ा काम होता है, मेहनत करो, आगे बढ़ो। सच्चाई भगवान का साथ देती है, सच्चाई करोगे बढ़ोगे। तो इसलिए आज मेरे नाती पोते परिवार सच्चाई के साथ चलते हैं क्या, और आगे बढ़ रहे हैं। मैंने एक बियर बार भी खुला था दारू का, क्या वही मेरी बहू ने बंद कर दिया। दारू पे खराब होता है, बाबूजी बंद करो, इससे गरीबों बर्बाद होती है। वो मैंने बंद कर दिया। तो मेरे परिवार सब सुखी परिवार में सड़क से काम करते हैं हम, और सब परिवार हमारा भरा पोसा है। कोई किसी विवाद वगैरह नहीं है। अक्सर परिवारों में बहुत विवाद होता है, लेकिन मेरे परिवार में कोई विवाद नहीं है। मैं बहुत संपन्न हूँ। आज जो मेरी उम्र जो है 43-44 साल की हो गई है, मैं स्वस्थ हूँ। और आज सब इन दोनों से मेरे परिवार का मुझे सुख मिलने का कारण ही मैं स्वस्थ हूँ और अपना चलता फिरता हूँ और भगवान के बारे में सारा काम करता हूँ। संघर्ष की कोई नहीं आता संघ पहले मेरे मेरे 3 भाई और हैं। बोलते 3 भाई और हैं। एक का नाम भगवानदास सेवरे, एक का नाम लालराम सेवरे, एक का नाम प्रकाश सेवरे। तीनों भाइयों को मैंने मेहनत करके आगे बढ़ाया। मैंने अपने छोटे भाई को मैं मेहनत करता था। छोटे भाई को मैंने वकील बनाया। उस समय मेरा भाई छोटा भगवानदास सेवरे वकील बना, तो मेरे को अपार खुशी हुई कि आज मेरा परिवार बड़ा आगे बढ़ गया। मेरे भाई आज वकील बन गया है। इसके बाद उसको रहने के लिए एक मकान मैंने लिया 20,000 रुपये में, वो अच्छा बड़ा मकान रोड पर उस ज़माने में। तो वो मेरा मकान, तो मुझसे कहा कि भाई साहब मैं क्या मकान में रहता हूँ, जो मकान मेरे को दे दो। मैंने उसके नाम रजिस्ट्री करा दी, भाई को दे दी। दूसरा, मेरा जो मकान था, मेरे पिताजी को मकान रहने के लिए नहीं था, क्या वो रहते थे। मैंने यार्ड के पीछे एक मकान खरीदा। उसमें मैंने पिताजी से कहा, पिताजी इस मकान में आप रहो, अगर नहीं अब जो मकान मैंने खरीद लिया है। मेरे पिताजी बड़े प्रसन्न हुए, बेटा घरेलू मकान तुमने लेके आए, मेरे को पहली बार दिया है। मैं क्या मकान रहता था। तो मेरे पिताजी, आप तो अपना जो खानदानी मकान था अल्लाह कॉलोनी में, वो अपने भाइयों को दिया है। तो आज जो है जो मकान जो है, अब मेरे भाई और आप उधर रहो। तो मेरे भाई और उस मकान में वो रहते थे। तो जब मेरी माताजी शांत हो गई, मेरे माताजी का पूरा जेवर वगैरह सब मेरे पिताजी के पास था। जब पिताजी शांत होने को समय आया, तो मैंने अपने छोटे भाई भगवानदास सेवरे, जिसको मैंने नोटरी बनवाया भोपाल से, मैं करके मेरे भाई नोटरी बन जाए। मैंने यहाँ पर आकर आई चित्कार जायसवाल एक मंत्री हुआ था हमारे समाज की, उससे क्या क्या मैंने अपने भाई को नोटरी बनवाया। उसे आमदनी हो गई, उसका कोई औलाद नहीं है।
आज वो अपने सत्संग चलाते हैं, श्री राम शरणम, सारा पैसा उसमें खर्च करते हैं। और आज वो उस मकान में रह रहे हैं, किराया आता है उनके पास 25-20 हज़ार महीना कम से कम, तो उससे हम लोग गुजारा करते हैं और नौकरी काम करते हैं। तो मैंने उनसे कहा भैया अपन दोनों संपन्न है भगवान की बात है, ये छोटे भाई दोनों संपन्न नहीं है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, तो मैंने आप जो भी धन है पिताजी जन्म के आप इनको दे दो, आप जो पैसा आपके पास है पिताजी दोनों को पैसे दे दिया। मैं मकान की पिताजी एक के नाम आप रजिस्ट्री कर दो, वो पिताजी नाम मकान हमने करवाया था, वो उसकी रजिस्ट्री हमने छोटे भाई के नाम करा दी। और उसमें जो पैसा लगा था वैल्यू के हिसाब से वो लाराम से हमें दिलवा दिया। उसको एक मकान कैरेक्टर के पास हमने लेके दे दिया। वो मकान में उन्होंने लगाया था, तो उसमें मार्बल वगैरह भी के लिए पैसे मैंने और अलग से दिए। जब वहाँ पिताजी डेथ होने के बाद हमारी पत्नी ने कहा कि क्या हुआ, ये हुआ, कहा पैसे के मकान को नाम से है, मैं पिताजी अपना दोनों नाम कर गए क्या। तो वो थोड़ा वो नाराज हुई, वहाँ समझाए मैंने भी, और भाई है अपने परिवार है, अपने बराबर अपन आगे बढ़ गए हैं, इनको भी बराबर साथ दो। तो वो आज ये मैंने उनको नगर निगम में मैं नौकरी लगवाई उनकी, और नौकरी लगा के आज वो वार्ड अफसर बने क्षेत्र में। आज उनके घरों मकान है, कई दुकानों में बाल बच्चे, आज वो मेरे को तीनों भाई बाप को दर्जा देते हैं, बराबर मेरी इज्जत करते हैं। भाई साहब आपके पास हम नौकरी लगे, आज इस पद तक पहुँच गए हम। तो आज वो मेरे भाई मेरे को बराबर सम्मान देते हैं। मैं उनको कितना भी नाराज हूँ तो वो कोई उसकी करते नहीं है, इसलिए आज वो भी सब संपन्न है। इतना ही नहीं, मैंने नगर निगम में मेरा अच्छा वर्चस्व था। मैं एक पार्षद के रूप में जो है वहाँ पर बैठता था, क्योंकि मैं चुनाव लड़ा था, उसमें मैं पहला कैंडिडेट था, वो छोड़ दिया, मैं ही दूसरे कैंडिडेट था, मैं ही वो पार्षद रूप में वहाँ जाता था। उस समय मेरा अच्छा कम से कम पकड़ थी। उस समय मैंने अपने 2 सालों को और 1 साल के लड़के को मैंने वहाँ नगर निगम नौकरी दिलवाई, अपने दोनों भाइयों को नौकरी दिलवाई। इसके अलावा और मोहल्ले में जो और लोग थे 2-3 लोग, और उनको भी मैंने नगर निगम नौकरी दिलवाई। इस तरह जो है मैंने नगर निगम में रहते हुए कम से 8-10 लोगों को नौकरी लगवाई। आज वो मेरे जो साले हैं, उनकी साले जो उनके बनने के बाद उनकी पत्नियाँ और बच्चे आज नगर निगम नौकरी कर रहे हैं। मेरा बड़ा बेटा वकील राजेंद्र सेवरे है। वकील होते हुए उसने ट्रक का धंधा चालू किया, 6 ट्रक बनाए और 6 ट्रकों में घाटा हो गया, ट्रक बिक गए। क्या दे रहा, लड़की उसकी शादी हो रही थी, 2 लड़कियाँ, तो वो परेशान बहुत हो रहे थे, काफ़ी मैं ही परेशान हो रहा था। एक बेटा और देर से उसको भी घाटा हो गया था, इससे बहुत टेंशन में थे, बहुत परेशानी में थे। तो हमारी कालका मैया जो है, उन्होंने हमारे भाई के बहू के सपने में आई 2 बार, और उन्होंने कहा कि मेरे को भूल गए तुम लोग हैं। हमारी माता जी जो है हर शनिवार को माँ दीवर रखे जाती थी, मरते तो दीवर रखा माता जी ने, वो शांत हो गई। हमने उस जब से दीपक नहीं रहा और ना गए मंदिर में, लेकिन मैया ने उनको जब परेशान में थे, मैया ने उनको कहा, मारा भूलने का कि बाबू जी कालका मैया कौन है, क्यों क्या कह रही थी। वो आई थी 2 बार अच्छी आदमी के, वो परेशानी में है तो मेरे को पूछते रहा। तो मैंने अच्छा चलो, तो मैं अपने सब बहुओं को बेटाओं को लेके वो मैया के दरबार में पहुँचा मंदिर में। तो मैया की देर में आ गई, उन्होंने क्यों आ गया तू परेशानी में है, तो अभी तू मेरे को ये याद नहीं कर रहा। मैं भैया हाँ परेशानी में तो है, मैंने कि क्या करें, क्या और क्या चाहता तू। मेरे बहू ने कहा बेटा भैया ये जो है मेरी लड़की शादी हो गई है, पैसा है नहीं है, परेशानी में एक पैसे से। उन्होंने कहा बस अब मेरे पास आ गया, मेरा काम है। भैया ने कहा
क्या इनके करोड़पति का अपना शादी करेंगे, बुलाएंगे, आएंगे तुम्हारे पास। ये हुआ, भैया कह रहे करोड़पति आए और करोड़पति ने कहा मगर आपको बेटी चाहिए, हमको संबंध करना है हमको। हमने कहा पैसा नहीं है हमारे पास, तो नहीं पैसे उतनी हमको, तो आपको आप चाहिए और वो भी नाते चाहिए। हम मंजूर किया। तो सर जयनारायण चौक से का बेटा था अनुपम, से हमारी बड़ी बेटी की छोटी बेटी की संबंध हुआ और पूरे समय उनके बेटे से हमारा बड़ी बेटी के नाते से संबंध हुआ है। संबंध समय पैसे नहीं थे तो हमने क्या घर पर करेंगे प्रोग्राम। तो लोगों ने, तो अब से एक ने कहा घर पर करो प्रोग्राम, इतने बड़े आदमी है करो, बोलिए यार दोनों आदमी में पैसे ही नहीं है, नहीं चलो। तो सीधा मैंने होटल पे मेरे पैसे आ रहे, चलो भैया पैसे दे दी। उसने होटल वाले कह दी कि ये मीनू जो है पैसे मैं दूंगा, इन्हें मत देना। तो वहाँ हमारा फ्री में वो भैया ने कोई व्यवस्था कराई। फिर सामान के लिए भैया ने जो है वो हमारे लड़का धर्मेंद्र से उसके दोस्त है गुरु भाई, एक गुरु भाई ने कह दिया मैं के ले आओ स्वामी लाड़ू वगैरह पहना दे लड़कों को, पैसे दे रहे बढ़िया था। एक ने कहा मेरे साड़ियाँ ले जाओ बैग देना। एक ने कहा सुबह से कपड़े ले जाओ। तो उन्होंने समझा बगैर पैसे के पूरा सामान दे दिया, पूरा सामान बगैर पैसे दिया। और सीधा मेरे होटल में बढ़िया वो सब खाना वाना हुआ और वहाँ दोनों बेटी को सजाई हुई। तो इस तरह जो मैया ने फंसा करी। बाद में फिर दरबारों गए, मैया को बर्थ देखा हम लोगों ने, सबों ने। मैया जेल में आ गई। मैया ने क्यों, मैं खुद हाजिर थी, तेरी बात बोल रही थी। आज मैया की कृपा से हुआ और भैया शादी हो रहा, पैसे नहीं है वो भी दूंगी। मैया ने सारे व्यवस्था करा दी हमारी और वो जाने कारण पैसे दिलवाया उसने। और तुम्हारी बेटी की शादी जो है शादी हो गई इज्जत से तुम्हारी बेटियों की। तो आज वो सब सुखी है। आज उनके जयनारायण चौक से संबंध हुआ है। उनका 28 कॉलेज है, उनका जो है मीडिया कॉलेज है, उनका इंजीनियर कॉलेज है, बिलासपुर, रायपुर, ग्वालियर, जौनपुर या इंदौर, ये सब उनके कॉलेज है। आज हमारी नाते आज वहाँ पर है, मालिक बनी हुई उसकी आज उनका। हम पांडव में रहते थे उस समय, एक झांसी वाले पंडित जी आया करते थे। वो कथा वो बाँचते थे। हमारी माँ उनसे पूछती थी कि महाराज क्या मेरे दिन क्या ऐसे रहेंगे क्या? उन्होंने कहा काशी भाई तेरे लड़का एक नेता बनेगा, तेरा लड़का एक वकील बनेगा और तेरे चाचा मकाई रोड पर होंगे। तो हमने सोचा कि पंडित जी हमारी माँ को लेने के लिए मूर्ख को बना रहे हैं, लेकिन नहीं, वो बात सच निकली। और वो इस समय चुनाव लड़ा, में उस समय जो है मेरी माँ वोट डालने गई तो रोने लगी। उन्हें पूछा चुनाव का ही ना, माँ रो रही हो? मेरे खुशी को आंसू है। आज मैं सब में सोचती मेरे बेटा आज नेता बनेगा, चुनाव लड़ाएगा। तो आज वो दिन में मेरी माँ ने देखा, बड़ी खुशी हुई। उस समय पिताजी जिंदे थे। इसके बाद मेरे को झूठे मुकदमा भी लगाया। मेरे विरोधियों ने मेरे को जो है सिर में लठवी मारा। मेरे को दबाने लिए मैं दबा नहीं, उनसे मैं संघर्ष किया मैंने उनसे। और मेरे खिलाफ जो झूठा केस लगाया पुलिस ने, मैं वो संघर्ष किया। उल्टा पुलिस वालों को मैंने सस्पेंड कराया, नौकरी बाहर करवाया, झूठी साबित हुई वो केस। तो उनको दंडित किया गया उल्टा। क्या इस तरह मैं संघर्ष से मैं कभी पीछे हटा नहीं और संघर्ष बराबर करता रहूँ। आज भी मैंने जो है तमाम गरीबों की मदद की। समाज में मैंने अपने में एक ख्याति प्राप्त की। मैंने जो अभी तक अपने समाज में बीड़ा उठाया कि मैं जो है गरीब कन्याओं का ब्याह कराऊंगा। तो मैंने 17 साल से मैंने गरीब कन्याओं का सामूहिक विवाह समारोह, पढ़ते सम्मेलन
निःशुल्क मैंने बगल पे लिए उन कन्याओं को ब्याह करवाए। संपन्न परिवारों से मैंने व्यवस्था मांगी वचन देके कि आप खाना दे दो, आप जगह दे दो, आप बच्चियों को मंगलसूत्र दे दो, आप पूरे फांसी दे दो। इतने लेके मैंने हजारों कन्या लड़कियों हाथ पीले कराए। उनकी दुआ भी आज मेरे साथ में है। और आज समाज ने मुझे मानकर अध्यक्ष बनाया, समाज ने मेरे को, और आज बराबर में कर रहा हूँ। अभी एक ग्वालियर में कुछ जगह नहीं थी, एक जो है नए बाजार में हमारा भगवान लक्ष्मीनारायण का मंदिर था, उसके 25 साल से मैंने केस लड़ा, पंडित ने कब्जा कर लिया था सुप्रीम कोर्ट से। मैं आज केस को जीत के आया, समाज वालों ने मेरा भव्य स्वागत किया और आज वो मंदिर पे हम जो है कब्जा करने समाज वाले जा रहे हैं। इस तरह जो है और भी समाज धमकाना है, उनको मुक्त कराने के लिए मैंने संघर्ष छेड़ रखा हुआ है। मेरे को तमाम धमकियाँ आती हैं, तम डरती हैं। पार्टी कांग्रेस पार्टी के अंदर भी मैंने महामंत्री के पद पर मैं रहा। पार्टी में मैंने अपनी अच्छी छाप बनाई है और समाज भी बातें हैं। भिन्न जगह पर जहाँ सम्मेलन होते हैं वो हिंदुस्तान में, वो सब लोग मुझे बुलाते हैं, मैं जाता हूँ, मेरा वो बोलो सम्मान भी करते हैं। और पूरे भारत वर्ष में कलकत्ता, इलाहाबाद, बनारस, लखनऊ, कानपुर या भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर, सब जगह के समाज बंधु आज मेरे नाम से परिचित है। सबको मेरे पास नंबर है, सब मुझे प्यार से मेरे को सम्मान देते हैं और बुलाते सम्मेलन के अंदर। हर सम्मेलन में मैं जाता हूँ। मिलेगा ऐसे ग्वालियर मेला था, उसमें भी मैंने जो है मेरे को भाग पाया, जो विद्युत कमेटी का अध्यक्ष चुना गया। ग्वालियर मेरे 4-5 साल रहा मैं। यहाँ पर एक कि यहाँ पर एक मंत्री थे बालन शुक्ला जी, बहुत सिंधिया, माधव सिंधिया बहुत नज़दीक थे मेरे से। उनसे मेरे को उनके काम के पीछे, जनता के काम के पीछे संघर्ष हुआ। मैंने उनके खिलाफ अखबार बहुत छापा। इस छापा के माधव सिंधिया जी ने मुझे बुला के आई अपने महल के अंदर। क्या वो तो बाल साहब मंत्री ने कहा सिंधिया जी बात करना चाहते हैं। सिंधिया जी मुझे अंदर बुलाया, एक कमरे में बैठे सिंधिया जी ने और मैंने, दोनों आमने सामने बैठे। मेरी बात हुई माधवराव जी से। माधव सिंधिया ने कहा भाई क्या बात है, क्या नाराज़गी आपकी हमसे, आप छापते हो। मैंने बताया जिंदा नाराज़गी है, मैं आपको कांग्रेस में हूँ, मैं कांग्रेस सिपाही हूँ। ये आपका जो बाल सखा बनता बालन शुक्ला मंत्री है, मेरी कार्य करता है ये मेरी पार्टी के अंदर, तो इसके कारनामे में मैं छापता हूँ। क्या तो क्या चाहते हो? मैंने कि मेरे को भी अधिकार चाहिए, मैं भी समाज सेवा करना चाहता हूँ। तब उन्होंने मेरे को मेरे कमेटी में उन्होंने बनवाया। मेरे को जिले की विशेष कमेटी का उन्होंने मेरे को मेंबर बनवाया जिले की में है। और भी मेरे को मध्य सरकार में उन्होंने पद दिलवाया। इस तरह जो है आज जिला प्रशासन के और कांग्रेस के बड़े बड़े जो मंत्री संतरी हैं सब मेरे को अच्छी जानते हैं। और मैंने पार्टी में रहकर, समाज में रहकर और समाज की सेवा की। सारे समाज मेरे को जानता है, समाज सेवा में आज भी कर रहा हूँ। और यार वही मेरे बगल में, मकान बगल में है। वहाँ मेरा 25 साल तक मेरे साइकिल स्टैंड का केंद्रीय ठेला मेरे पास रहा है। उसके सिनेमा मालिक भैया भागवत थे, बहुत शरीफ व्यक्ति थे। वो मेरे बड़े मेरे कार से बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने, क्योंकि उनका सिनेमा एक बार बिकने जा रहा था, मेरे को मालूम पड़ा, तो मैंने उनका कहा मैं कि मेरे साहब कब रहे हो। उन्होंने कहा कि मेरे पैसा नहीं है, पिक्चर कंपनी वाले दे रहे हैं, तो पैसे दे सकते हो। मैं देता हूँ। हुडी में मैंने पैसे दिलवाया उनको। और वहाँ इंदौर में को ले गए वो सिनेमा वाले भागवत साहब। वहाँ हमने सबसे पहले शहीद भगत सिंह वाली पिक्चर वहाँ चाल देखी। तो मैंने वो पिक्चर उनसे कहा लीजिए आप बुक कर लीजिए। बुक करी, हमने एडवर्टाइजमेंट चालू करा के उसमें लाखों रुपये उनको कमाया। तो बड़े प्रसन्न हुए। इसके बाद में और हम उनको साथ में गए, तो हमने फिर जो क्रांति, दीवार, बड़ी बड़ी पिक्चर हमने ली, उससे उन्होंने और लाख कमाया। तो वो बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने बगल में ही उनका मकान था,
मुझसे कहा जी मकान मैं तुमको देता हूँ, रजिस्ट्री करता हूँ, यहीं रहो, मेरे सिनेमा देखो तुम, और तुम ही आगे सब सर्वाओ। तो आज मुझे इतना वो था मेरे से कि वो बेटे समान मेरे को मानते थे, सम्मान देते, मैं भी उनको अपना बड़ा पिताजी चाचा से सम्मान देता था। उनका लड़का जो था वो एक गलत संगत में था। मैंने उनको कहा कि गलत संगत में है ये बेटा आपका, सही करो। उन्होंने उनको डांटा पीटा तो वो मेरे खिलाफ हो गया। और जो उनके मैनेजर थे वो सब मेरे जलते थे, वो चाहते थे कि जी कहाँ हमारे सिर पे आ गया, जी कहाँ मालिक चाह रहा, हम कल्याण के मैनेजर हैं। तो उन्होंने मेरे संत चढ़ा, उनको लड़के भड़का के मेरे झगड़ा करा दिया, और उन्होंने जो है मेरे को सिनेमा से अलग कर दिया। मैंने सिनेमा हटने के बाद मैंने जो है बराबर केस किया, उन्होंने मेरे केस करवाया। तो अंत में जो हुआ तो हम झगड़ा हुआ, झगड़े वाले एक दिन सिनेमा वाले मेरे को इससे से मिल गए। उन्होंने मुझसे कहा भाई कारकाई क्या चाहते हो? मैं तो कुछ चाहता नहीं साहब, मैं तो आपको चरण छूना चाहता हूँ। मैंने फिर क्यों क्या करा? मैंने कुछ नहीं किया साहब के कि आपने किया, मैंने जवाब दिया। मैंने कि चलो, मैंने ज़्यादा तत्काल साल के बाप ले लिए, और वो मेरे को बाइक जज सिनेमा ले गए कि आप लोग अब ठेका संभालो। मैं नहीं, अब मैं इस दुनिया से अलग हो चुका हूँ, अब मैं मीडिया की दुकान खोल ली है, अब मैं जो है इधर नहीं देखना चाहता सिनेमा लाइन के अंदर क्या। इसलिए वो बराबर में रहा, और आज उनके लड़के गलत कारणों कारण भैया भागवत उसको दे दिया, वो मर गए। तो लड़का उनका वो कहता था, मैंने कहा था भैया थे भागवत साहब से कि लड़का गलत सोबत में, गलत सोबत के कारण आज वो टॉकी बिक गई। वो टॉकी जिस टॉकी में हमको बैठे ही देते थे भाई मैंने ये लोग, जब हम गरीबी थी हमारे मोड़ बेचते थे, तो की बात कह रहा हूँ। वो टॉकी पे आज वो टॉकी बिक गई, उस टॉकी में हमारा आज हिस्सा है। टॉकी के अंदर आज हम उसके मालिक के रूप में हैं वहाँ पर, और वहाँ हमारी कार वगैरह स्कूटर सब रखते हैं। आज हम देखते हैं उस टॉकी पे, और वो लोग जो थे उसके वही भागवत साहब वो सड़क पर देखते, मैनेजर वगैरह कर्मचारी सब सड़क पर देखते हैं, जो हमको भगाने वाले खुद ही भाग गए। और बस कि वो 50 साल की जोड़ता था मैं, तब मेरे को हथौड़ा और वो कैंची और 13 इंच का पाना वगैरह लेना था, पंप हवा भरने का। तो मैं अपने साले से ही मैंने उनको पुराना 12 रुपये उधार लिया। मैं भाईजान चमड़ी रोज आपको मैं दूंगा, लेकिन कुछ दिन चमड़ी रोज दी, कुछ पकाए पैसे लगे, तो मेरे साले ने कहा नहीं हमको पूरे पैसे चाहिए 12 रुपये, हम नहीं चाहिए। तो पैसे नहीं थे, तो मैंने अपना शादी कोट सामने वो थे परिवार, उन पर मेरा 12 रुपये में रखा और अपने सालों को दी। उस दिन मेरा पेन नहीं ली, उस दिन मैंने कि आज मैं बन के दिखाना है या आज, इसलिए मैंने उस दिन उनका जो कहना मेरे पेन सुख बना। और आज मैं आज भगवान की कृपा है कि मैं अपने साले से आगे आज संपन्न परिवारों में मेरी गिनती होती है शहर के अंदर, संपन्न परिवार है मेरा, उनसे बढ़िया परिवार है। वही लोग मानते हैं क्या, वही कहते हैं भैया आपने कमा कर दिखा दिया, आप हमको उम्मीद थी क्या आज हमारा बहनों हमारी बहन इस पहुँचेगा। आज वो लोग मेरा बहुत सम्मान करते हैं, इज्जत करते हैं, ठीक है ना। और मध्य प्रदेश सरकार में निर्माण चोरी मंत्री हुआ करते थे अर्जुन सिंह के जमाने में 80 में। उस समय की मैंने अखबार में उनकी तारीफ छापी थी, मेरे खुश हो गए। उन्होंने मुझे भोपाल में बुला दे, बड़े प्यार करने लगे। और हेल्थ विभाग जो है वो 4 विभाग थे, जेल, पंचायत, PHE, हेल्थ, 4 विभाग थे। निर्मला चौधरी मेरे बड़े खुश हुए, उन्होंने मुझसे कहा मैं आज मेरी मदद करो। तो हेल्थ विभाग में मैं उनकी मदद करता था, और सारे डॉक्टर मध्य प्रदेश के जो आते थे वो मेरे पास आते थे सब लोग, और उनके बंगले में बैठ गए सारों को मैं उनका ट्रांसफ़र वगैरह, उनको पोस्टिंग, नियुक्तियाँ करते थे। मैंने बहुत से उनको साथ जहाँ भी मैं जाता था संकट हाउस में, वहाँ जो भी गरीब आदमी दिखता था, जहाँ जगह खाली होती थी वहाँ उनको हम नियुक्ति देते थे। क्या गरीबी का हम लोग बहुत मदद की है। निर्मला चौधरी हमारे
शराब पीते थे। मैंने कभी शराब नहीं पी, ना मैं शराब पीता हूँ, ना मेरा कोई परिवार, नाती पोते बच्चे कोई शराब पीता नहीं है, शुद्ध परिवार है। और मैंने उनसे कहा अगर तुमको मेरे दोस्त से रहना है तो आप दारू छोड़ दो। एकदम मुझसे कहा मैं तेरे दोस्ती के खाते अभी दारू छोड़ता हूँ आज से मैं। उन्होंने दारू छोड़ दी और वो बना हुआ उनका पूरा परिवार मेरे को बड़ा एहसान मानने लगा। और आज वो एक दिन वो जब मुख्यमंत्री बनने वाले थे मुझसे कहा मैं मुख्यमंत्री बन गया हूँ, राजीव गांधी ने मेरा चयन कर दिया है, अर्जुन सिंह सिफारिश से मोतीलाल वोरा उस समय मुख्यमंत्री थे। तो मैं जा रहा हूँ लोगों से कह रहा हूँ गाँव वालों से बनाने जा रहा हूँ, उस दिन आना आप लोग सब लोगों उस दिन क्षेत्र में अपने में। चलिए वो निकले, मैं बगल में रहा उनके पे, मालूम पड़ा छिंदवाड़ा में उनका ब्रेन हेमेज हो गया, नस फट गया और उनकी डेथ हो गई। उस समय से उनके पूरे परिवार में फिर उनका बेटा पत्नी चुनाव लड़ी, तब मैंने वहाँ उनको साथ काम किया, उनको जितवाया। उनका बेटा चुनाव लड़ा अजय, बेटे नाम था अजय चुनाव लड़ा, उसमें मैंने उसको MLA बनाया। सारा काम वो सब मेरे हाथ में उसका नहीं रहता था। आज वो उनके बेटे राजनीति में नहीं है आज, लेकिन मैंने इस तरह अपनी जो है सेवा लोगों को दी, लोगों को निस्वार्थ मैंने लोगों की सेवा की। उसका परिणाम है कि आज स्वस्थ हूँ और मेरा परिवार स्वस्थ है। हमारी पत्नी कहना चाहता कि मेरे को रोड किनारे भगवान को दुआ करती थी हमारी पत्नी महादेवी कि रोड किनारे मेरे को एक झुपड़ी मिल जाए। रोड किनारे एक जो है बावड़ी थी, वो किनारे हमको जो है उन्होंने एक जैन परिवार था गुजा जी, उन्होंने जो है हमको कहा कि हमारा जो है जी बावड़ी वाला जगह पड़ी है, इस पर आप कमरा बना लो, आप बाहर रहना चाहते हो। वो हमको उनको बहू मानती थे, मेरे बेटे का मानती थे, दोनों जैन परिवार को। जो निःशुल्क मेरे को उन्होंने वो जमीन रजिस्ट्री कर दी। और वो रजिस्ट्री पर हमने एक कमरा बनाया। हमारी पत्नी हमने मजदूर लगाए, एक कारीगर रहता था सिर्फ, हम दो जने ऊपर वो मैं नीचे फेंकता था, हमारे इसमें ऊपर ईंटें जलती थी, बजरी आती थी, हम लोग बजरी जो है नीचे भर के आए जीने में देते थे, हमारी पत्नी बजरी को ऊपर ले आती थी। इतना बजरी और सीमेंट सान के हम मिला कर हम रख देते थे। एक कारीगर आता था, वो कारीगर ने जो है वो उसमें पानी जब मिलाया और वो हम पत्नी हम दोनों जन उसको देते थे, तो वो कारीगर चुनाई करता, हम कोई बेलदार निकले, बेलदार खुद करते थे पति पत्नी। तो हमने पहले वो एक कमरा ऊपर, एक कमरा नीचे बना के हम रोड पर रह लगे। उस समय हमारा बड़ा पत्र पैदा हुआ वहाँ पर, या तभी से हम फिर और भी बाद में आ गया। आज मेरे जो है कम से कम एक बहुत बड़ी मार्केट है, ऊपर होटल है मार्केट नाम का है, 4 मकान है, मेडिकल शॉप है। आज जो है उस एक सड़क में जहाँ हमारी पत्नी दुआ मांगती भगवान से, एक रोड पर किनारे दे दो 4 टुकड़ा, आज भगवान ने हमको जो एक टुकड़ा नहीं है पूरा 4 मकान रोड किनारे दे दिए। जो हमारी दुकान चल रही है, हमारे मकान रह रहे हैं रोड पर, आज वो उसका परिणाम है हमारी मेहनत का। तो इसलिए हमारे पति दोनों ने, हमारी पत्नी हमारी अच्छे परिवार की थी, संपन्न परिवार की थी, पास में उनका हमसे कम 1 फरलांग दूरी पर उसका सुधार हुआ था। नहीं, उसने नहीं, मेरा अब जो है अब मेरा परिवार जो है आगे बढ़ाऊंगी। तो मेहनत करके आज मेरे परिवार को और मेरे को आज संपन्न बनाया। मरने के पहले हमने उनसे आपसे चर्चा करते थे, हमने उन्होंने बात की कि यार अपन दोनों ने आज इतना बड़ा जो अपने संपर्क परिवार खड़ा कर दिया है। आज अपने कोई चिंता नहीं है, वो सबको अपने देख लिया, सब कर लिया। अब भगवान अपन को कोई ले ले, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह जो है दोनों की मेहनत से आज हमारा इतना बड़ा परिवार, सुखी परिवार है, जो आज जो है सब संपन्न है। समय सन 65 में
ब्लैक आउट के समय भारत पाकिस्तान की लड़ाई में मेरे को यहाँ के कलेक्टर ने वार्डन यूज़ किया था। वार्डन 1-4 का फोर्स मेरे साथ रहता था, तो मैंने एक पाकिस्तानी जासूस को पकड़वाया था। उसके एवज में मेरे को भारत सरकार द्वारा भारत की 25वें रणनीति पदक मेरे को राष्ट्रीय द्वारा प्राप्त हुआ है। वो पदक आज भी मेरे पास है। और इसके अलावा मैं यहाँ मध्य सरकार द्वारा मेरे को मंत्री निवास चाहिए था, वो सरकार द्वारा प्रदर्शित करने के लिए मेरे को भेजते थे, तो मैं रिपोर्ट लेकर आई जाता था संबंधित अपने केंद्र सरकार के पास, राजीव गांधी के पास, उनके पास सबको रिपोर्ट उनको मैंने दी। राजीव गांधी प्रधानमंत्री जी से मिला, मैं उनसे राष्ट्रपति जी संजय शर्मा से भी मिला। इस तरह मैं 2-3 जो राष्ट्रपति है उनसे मैंने भेंट की और अपनी मध्य सरकारी रिपोर्ट की और उनका मैंने चर्चा की। राष्ट्रपति द्वारा मेरे को पदक मिलने के उपलक्ष्य में चेंबर ऑफ कॉमर्स में सन 85 में ग्वालियर विकास प्राधिकरण द्वारा मेरा सम्मान किया गया। उसमें श्रम मंत्री तारा सिंह योगी एवं स्वास्थ्य मंत्री बानंद शुक्ला द्वारा राष्ट्रपति पदक मिलने पर मेरा अभिनंदन किया गया। और नेशनल मीडिया फाउंडेशन ने मेरा सम्मान किया। इसके अलावा मध्य प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उत्तम पत्रकारिता के लिए, दीर्घायु सेवा के लिए मेरे को सिद्धांत निधि जो है देने की घोषणा की। 25,000 रुपये मेरे को कलेक्टर कमिश्नर ने उसको क्या मुख्यमंत्री में सीट देकर मेरे को सम्मानित किया शिवराज सिंह ने। और मेरे को अब पेंशन के रूप में सरकार 6,000 रुपये महीना मेरे को दे रही है, जो मेरे खाते पर अभी बराबर मेरे को प्राप्त हो रहा है। उत्तम पत्रकार के लिए मेरे को चयन किया गया ग्वालियर से। ठीक है, जब आया जरूर था ना। समाज ने मनाया आपको, अभी दिल्ली में गए थे। हाँ, वो तो समय सम्मान होती है। अच्छा, मीडिया फोटो दिल्ली, उसको फोटो है ना, वो छप गया मीडिया फोटो दिल्ली का। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री राजीव गांधी वही फोटो चालू किया उससे अब पैरोल चालू किया। उसके बाद मैंने जो है उसमें छापा, तो मेरे पे एक डिफेमेशन केस चला, उसमें मैं जीता। और दूसरा जो है मैंने लिखता था बानंद शुक्ला मंत्री के खिलाफ। उस समय उसके चमचे मेरे को धमकियाँ देते थे फोन से मेरे को, तो हम और इसलिए मैंने जो है धमकी आती थी तो मैं बानंद शुक्ला के खिलाफ और मैंने सिंधिया के खिलाफ रिपोर्ट डाली कि जी मेरे मर्डर कराना चाहते हैं। तो उन्होंने बुला के मेरे को राजीनामा किया मेरे से। और मैंने जो है मेरे को मध्य प्रदेश सरकार में निर्मला चौरे मेरे को मध्य प्रदेश सरकार की ओर से मेरे को भेजते थे रिपोर्ट देने के लिए। मध्य सरकार राजीव गांधी के पास, उनके पास सबके पास मैं मिलता। प्रधानमंत्री के पास राजीव गांधी, संजय
शर्मा उनसे मेरे को सबका मेरे को स्वागत करने को मेरे को चर्चा करने को मेरे को मौका मिला। फोटो डाल देंगे उसके अंदर सबके, राष्ट्रपति के, राजीव गांधी के। जल गया से जीवन जल गया।